गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 16 फरवरी 2024 है और 14, 15, 16 ये तीनों दिन का करेंट अफेयर हमने मेंशन किया है और जितना भी हो सकता था करेंट अफेयर हमने इस वीडियो में मेंशन कर लिया है। और अपने टारगेट को फिक्स करते हुए अपने एम्बिशन को इस तरह से आगे की ओर ले जाइए ताकि कोई आपको परेशान ना कर सके। एम्बिशन भी एक तरह की क्या है, सफ़र है, उसको आप अच्छे से चलिए। इसी पर एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ और आप लोग बने रहिए सेशन के अंत तक और बीच में कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और जो नए इस चैनल पर रहेंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? ये आपको 12 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 फरवरी को। चार्ल्स डार्विन ने 1809 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था जिसको नाम है जैव विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसमें बताया गया है कि किस तरह से मानव का विकास हुआ। इससे रिलेटेड उन्होंने कई चीज़ें को दिया था और आज ही के दिन बोले तो 12 फरवरी को दिया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ फरवरी का जो दिवस है जल्दी से देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV या फिर एड्स की जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये आपको कर्नाटक में शुरू हुआ। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। सतूर मठ, जिसका एक 3 सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन 3 सूत्रों का केंद्र रहा है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक का टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IIT में उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किस IIT ने किया? ये आपको IIT गुवाहाटी ने किया। किसने किया है? IIT गुवाहाटी। और भी चीजें देखिए जो IIT से रिलेटेड है, हाल ही में हुआ है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेटलम की खोज की। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया? जादुई उपचार बोले तो बहुत सारा रोग ऐसे हैं जिसे लोग मानता है कि ओझा या फिर कोई बड़े जादुई टोने वाले व्यक्ति के साथ तांत्रिक के पास जाओ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन असम सरकार ने हाल ही में एक विधेयक लाई है, उसमें बोला कि जादुई उपचार जितना सब बंद होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगा अगर कोई जादू टोना वाला काम करेगा तो। असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की। भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 100% इलेक्ट्रिक
बाइक सेवा है, लेकिन असम में है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? गुवाहाटी में। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां पर आयोजित किया जा रही है? ये आपको लखनऊ में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? लखनऊ। इसका उद्देश्य क्या है? कई बार एग्जाम में ना उद्देश्य पूछ देता है, पूछ देगा कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी जो सबमिट हुआ है उसका उद्देश्य क्या था? इस आयोजन का उद्देश्य था अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चेन्नई ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ये आपको सुमित नागल ने जीता। किसने जीता है? सुमित नागल ने। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लुका नागदी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर को एकल खिताब जीता। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? ये आपको उड़ीसा सरकार ने किया। किसने किया है? उड़ीसा सरकार। और भी उड़ीसा से रिलेटेड चीजें को देखिए जो एग्जाम के नजरिए से अहम है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT जो कि वहाँ एक बस स्टैंड है, उसका नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आर्ट चाटनी को, जिसको काई चाटनी के नाम से भी जाने जाते हैं, GI टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाडी भारत की पहली ओमेन एडे डे कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक मेला जिसका नाम है बाली यात्रा का उद्घाटन कटक यानी उड़ीसा में हुआ। हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, ये तो सब लोग जान रहा है। पूछ देगा इसी में से जो फैक्ट हम बता रहे हैं, बोल देगा कि मनीषा पाडी को क्या अभी दिया गया, वोमेन एड डे कैंप दिया गया है कि वोमेन रेस्क्यू डे कैंप दिया गया है, या इस तरह से करके और भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए अपनी करेंट अफेयर को क्लियर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई? ट्रांस वुमेन बोले तो जो ट्रांसजेंडर के तहत आता है, तो उसमें भी फीमेल और मेल दोनों वर्जन होता है। तो ट्रांस वुमेन कहाँ किस जो नियुक्ति हुई उनका नाम क्या है? सिंधु गणपति, जो कि दक्षिण रेलवे में इनकी पहली बार नियुक्ति हुई। इसके पहले कभी नहीं हुआ था भारत की आज़ादी से लेके अभी तक। सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक, जिसको TTE बोलते हैं, TT बोलते हैं ना शॉर्ट में, वही ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में सिंधु गणपति की नियुक्ति भारतीय कार्यबल की में समावेशित और स्वीकृत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 37 वर्ष की आयु में सुश्री गणपति ने न केवल बाधाओं को तोड़ा बल्कि प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक मिसाल कायम की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य है जो देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू कर चुकी है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नवेदा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है। आदि योगी शिव की 242 फीट की ऊंची प्रतिमा नवेदा में स्थापित की जाएगी। भोलेनाथ की
रूप का नाम है आदि शिव, जिसमें ब्लू ब्लू कलर का बहुत विशालकाय दिखाया जाता ना, जिसमें लोग लिखता है महाकाल ऐसे ऐसे करके, उस तरह की प्रतिमा को 242 फीट एक बनाया जाएगा, जो कि नोएडा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। कार्य प्रगति पर है, वहाँ काम हो भी रहा है। जिस समय हम AICT के बारे में बताए थे तो हमने फोटो भी दिखाया था, और बहुत जल्द बन जाएगा वो। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया? ये आपको मॉरिशस ने श्रीलंका के साथ किया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में UPI बोलते हैं, सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में UPI सर्विस शुरू की गई थी। फ्रांस में UPI के जरिए एफिल टावर का टिकट बुकिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव जीता है। और भी चीजें देखिए जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है। देखिए एग्जाम में कभी ऐसा नहीं है कि सारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पूछते रहेगा, नहीं, या राष्ट्रपति, नहीं, वो वही पूछता है जो करेंट में रहता है, जो हाल फिलहाल के समय में घटित घटना पर आधारित रहता है। जैसे अभी अभी देखे तो काजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम है ओल्सा वेक्टेनोव। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने। वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता, बहुत ज्यादा वोट है। हाल ही में किसे KPP नोवियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? KPP नोवियार पुरस्कार से M स्वामीनाथन जी को सम्मानित किया गया है, M स्वामीनाथन। और भी चीजें देखिए जो हाल में मिला है खिताब, जल्दी से देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्शल ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला दिव्य कृतिशी बने। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया गया? एक कतर रिहा किया है। कौन किया है? कतर। कतर की राजधानी कहाँ है? ये कतर की राजधानी दोहा। और कतर एक ऐसा कंट्री है जो लगभग देखिए तो तीनों कॉन्टिनेंट से नजदीक है, जैसे मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप और अफ्रीका से। लेकिन अगर एक्चुअल रूप में बात करें तो इसकी बाउंड्री जो है मात्र 2 देशों के साथ लगती है। एक का नाम है सऊदी अरब, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आप लोग भी देखिए, ये देखिए, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्लियर। देखिए ये रहा कतर, यहाँ दोहा है इसका कैपिटल। इस मैप में देखिएगा तो इसका एक बाउंड्री UAE के साथ लगता है और दूसरा सऊदी अरब के साथ लगता है। इसके बाद अगर कोई कह दे कि किसी कंट्री के साथ इसका बाउंड्री लगता है तो वो गलत है। इसके बाद जितने भी है वो बिल्कुल चला जाता है, वो सब समुद्री इलाका में है, लेकिन 2 कंट्री के साथ इसका बाउंड्री लगता है जो कि लैंड के साथ वो कनेक्ट है। कतर की अगर वर्ल्ड मैप में बात करें, देखिए ये जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा पार की है, और यहाँ पर एक कतर लिखा उन्हें, यहाँ पर इस जगह पर देखिए छोटा सा एकदम पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक्चुअल में आपको क्लियर दिख भी नहीं पाएगा, उसी जगह पर एक कतर है। कतर अपने आप में छोटा सा कंट्री है, भारत की तुलना में तो बहुत ही छोटा है। इसका राजधानी कहाँ है? दोहा। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कैपिटल पूछ देता है,
पूछ देगा कतर का कैपिटल कहाँ है, तो लगेगा कि ये तो ज्योग्राफी पूछ दे, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन ये पते नहीं है कि कतर के बारे में क्या है पूछ रहा है। वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो करेंट में है। हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया, जो मौत की सजा वहां पर उससे सुना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? ये आपको मथुम निशांका बने। कौन बने हैं? पथुम निशांका। पथुम निशांका जो है वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रचा। इसके पहले कोई नहीं उतना बनाया था श्रीलंका का। निशांका ने 139 गेंदों में 210 रन का शानदार पारी खेली। निशांका ने सनथ जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा और जयसूर्या ने 2000 ईस्वी में शारजाह में भारत के खिलाफ पारी खेली थी। देखिए अब क्वेश्चन यहां से किस तरह से आ सकता है, इसको समझिए। पूछ देगा कि पथुम निशांका कितने रन पर 210 रन, कितने गेंद पर 210 रन मारा, 189, या अपोजिट भी पूछ सकता है, या फिर ये कह सकता है कि किनका रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा यही पूछता है कि निशांका ने किनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जयसूर्या को, जिनका नाम है, पूरी नाम है इनका सनथ जयसूर्या। इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने 189 रन बनाया था, लेकिन इन्होंने 210 रन बनाया। आज के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपके लिए डेली करेंट अफेयर लेकर आते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। हाल ही में कहा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? ये आपको हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद। ये जो आप कॉलेज देख रहे हैं, ये भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें सांस्कृतिक से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हैदराबाद में, और इसकी उद्घाटन की जाएगी और 1-2 दिन के अंदर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये जो है बनकर तैयार है। उद्घाटनकर्ता का ये फोटो पहले से दिया जाता है बैनर में। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरा सेशन कैसा लगा। हम डेली करेंट अफेयर को लेकर आते हैं और मेरा नाम डीके रवि हो गया। आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।